सभी श्रेष्ठी जनों को सादर प्रणाम। मित्रों, 5 चीज़ें ऐसी है जो मनुष्य जब गर्भ में होता है तब ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। महान नीतिकार चाणक्य ने इसके बारे में लिखा है, आयु वित्तम कर्मम विद्या निधन में वच पंचेतानि सर्जानी गर्भस्थानी देहिन। यानी आयु, वित्त यानी कि रुपया पैसा धन संपत्ति, कर्म यानी कि काम, विद्या यानी जो हम अध्ययन करते हैं, और मृत्यु। यह 5 चीज़ें विधाता मनुष्य जब गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, आप कितने वर्ष जिएंगे, कितने महीने जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे, कितने मिनट जिएंगे और कितने सेकंड जिएंगे, कितनी सांसें आप जीवन में लेंगे और कितनी सांसें छोड़ेंगे, यह पूरा विवरण विधाता गर्भस्थ शिशु के भाग्य में लिख देता है। दूसरा, वित्त यानी हमें कितना रुपया पैसा या धन हमें प्राप्त होगा। हमारी किस्मत से अधिक लिखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता है। यदि 500 रुपये हमारी किस्मत में लिखे हैं तो हमें रास्ते में चलते हुए भी कहीं गिरे हुए मिल जाएंगे, और यदि नहीं लिखे हैं और हमें मिल भी गए तो हमने जेब में रखे तो कोई जेब कतरा उससे जेब काट करके ले चला जाएगा। पहले के ज़माने में चोर और डाकू आते थे और धन लूट करके ले जाते थे, वह धन जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता था। परंतु आजकल आयकर विभाग वाले आते हैं, छापा पड़ता है और ईडी वाले सब पैसा ले कर चले जाते हैं। विद्या, तीसरी चीज़। बहुत से पैसे वाले लोग अपने बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं, लेकिन वह बच्चे पढ़ नहीं पाते। परंतु बहुत से गरीबों के बच्चे लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन जाते हैं, मिसाइल मैन बन जाता है और राष्ट्रपति बन करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है। एक झोंपड़ी में पैदा होने वाली लड़की आगे चल करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है और राष्ट्रपति भवन में निवास करने लगती है। वह है द्रौपदी मुर्मू। तो कर्म जिसके भाग्य में लिखा है कि यह काम वह करेगा, वह गर्भस्थ शिशु के भाग्य में लिख दिया जाता है। और निधन, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका निधन कैसे होगा, किस तरह से आपको मृत्यु प्राप्त होगी। यदि सांप के काटने से आपकी मौत लिखी है तो आप जंगल में जाएंगे, वहाँ आपको सांप काट लेगा, और अगर नहीं जाओगे तो आप घर में सोए रहोगे तो वहाँ सोए हुए को भी आके सांप काट लेगा। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही बने सहाय, आप वहाँ पर आए या ताही वहाँ ले जाए। इन 5 चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है वो है कर्म। और कर्म के बंधन में इंसान तो क्या, सुर नर मुनि नाग देवता, यहाँ तक कि भगवान भी बंधे हुए हैं। ब्रह्मा येन कुलालवंती यमितो ब्रह्मांड भंडोदरे, विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारत, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। यानी कर्म को नमस्कार करते हुए महाराजा भर्तृहरि लिखते हैं कि इस कर्म के वशीभूत होकर के ब्रह्मा जैसे कुम्हार मटके बनाता है, ऐसे इंसानों की रचना करता है ब्रह्मांड के अंदर। विष्णु को 10 अवतार ग्रहण करना पड़ते हैं, और शंकर भगवान को खप्पर हाथ में लेकर के भिक्षाटन करना पड़ता है, और सूर्य को समय पर उदित होना और अस्त होना पड़ता है, और आकाश में विचरण करना पड़ता है। इस कर्म के अधीन सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
भाग्य में जो लिख दिया है विधाता ने वो तो होके रहेगा ही, परंतु हमें कर्म करते रहना चाहिए। यदि हमारी आयु निश्चित लिखी है तो भी हमें योग, व्यायाम, प्राणायाम और सुबह की सैर आदि करना चाहिए। और धन हमारी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, फिर भी हमें अर्थ उपार्जन हमेशा करता रहना चाहिए। और विद्या हमारे भाग्य में लिखी उतनी ही मिलेगी, तो भी हमें विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए।